हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी लॉ, यानी कंपनी लॉ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंपनी के प्रकार। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ कंपनी। तो पिछले वीडियो में मैं आपको कंपनी की विशेषता के बारे में बताई थी, तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख ज़रूर लीजिएगा। और कंपनी के बारे में मैंने जो जो टॉपिक डाली है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, कंपनी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी को कितने भागों में विभाजित किया गया है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लेता है। इसमें आपको पूछ सकता है कंपनी की परिभाषा, उसके अर्थ, इसकी विशेषताएं और कंपनी के प्रकार। अगर शॉर्ट में पूछेगा तो कंपनी के प्रकार के बारे में पूछेगा, डिटेल में उसके बारे में पूछ लेगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। पहला है कंपनी अनिगमित कंपनियां यानी इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। दूसरा है निगमित कंपनियां जिसे हम कहते हैं इनकॉर्पोरेट कंपनीज। निगमित कंपनी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। राजपत्रों द्वारा निगमित, दूसरा है संसदीय अधिनियम द्वारा निगमित, और तीसरा है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित। तीसरा कंपनी है असीमित कंपनियां यानी अनलिमिटेड कंपनीज। चौथा है सीमित कंपनी, लिमिटेड कंपनीज, जिसे 2 भागों में विभाजित किया गया, अंश सीमित कंपनियां और गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां। तो ये थे हमारे कंपनी के प्रकार। 5वां हमारी कंपनी है प्राइवेट कंपनी। 6ठा है पब्लिक कंपनी। अब हम जानेंगे डिटेल में इसके बारे में। पहला अनिगमित कंपनी है जिसे हम अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज भी कहते हैं। इसकी विशेषता क्या क्या है। पहला तो इसका जो गठन है वो भागीदारी फर्म की तरह संविदा द्वारा यानी कॉन्ट्रैक्ट द्वारा होता है। जिस तरह से भागीदारी फर्म की गठन होता है उसी प्रकार से अनिगमित कंपनी का भी निर्माण या गठन होता है। दूसरी विशेषता है कि जो सदस्यों का जो दायित्व है अनिगमित कंपनी में वो क्या होता है, सीमित होता है। तीसरा पॉइंट है सदस्यों द्वारा बिना अन्य की सहमति अंशों का अंतरण नहीं किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है सदस्यों से पृथक अधिक अस्तित्व नहीं होगा। 5वां है प्रबंधन जो है वो निगमित कंपनी की तरह निदेशक बोर्ड में होगा। ठीक है, ये हमारे अनिगमित कंपनी के 5 विशेषताएं हैं कि इसका गठन संविदा द्वारा होता है। अनिगमित कंपनी में जो सदस्यों का जो दायित्व है वो क्या होगा, सीमित होगा। और इसमें अगर कोई सदस्य अगर 50% अगर अंश दे रहा है तो वो अन्य सदस्यों की सहमति से अपने अंशों का अंतरण नहीं करेगा। अगर वो अपने अंश का 50% अगर वो अंश दिया है उस कंपनी में तो और वो उस अंश का अंतरण करना चाहता है तो वो खुद से नहीं करेगा। अन्य सदस्य अगर सहमति देंगे तभी वो अपने अंशों का अंतरण करेगा। दूसरा है निगमित कंपनियां जिसे हम इनकॉर्पोरेट कंपनीज भी कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। चार्टर्ड कंपनी, जैसे में ईस्ट इंडिया कंपनी कहे तो। दूसरा है संसदीय अधिनियम द्वारा निगमित कंपनियां जिन्हें पब्लिक कंपनी भी कहा जाता है, जैसे में आरबीआई हो गया, एलआईसी हो गया। तीसरा है रजिस्ट्रीकरण द्वारा निगमित कंपनियां। तो ये है निगमित कंपनियों को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, जिसे हम चार्टर्ड कंपनी, जिसमें राजपत्र हम पढ़े थे पिछले में कि राजपत्र द्वारा निगमित कंपनियां, जिसे हम चार्टर्ड कंपनी भी कहते हैं, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी आता है। दूसरा संसदीय अधिनियम द्वारा निगमित कंपनी, और तीसरा है रजिस्ट्रीकरण द्वारा निगमित कंपनी। अब तीसरा है असीमित कंपनी। सदस्यों को जो दायित्व होता है इसमें सीमित नहीं होता है और प्रत्येक सदस्य क्या होते हैं, समान उत्तरदायी के होते हैं। असीमित कंपनी में जो असीमित, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि इस कंपनी में सदस्यों को जो दायित्व होगा वो क्या होगा, सीमित नहीं होगा। और प्रत्येक सदस्य जो क्या है वो समान उत्तरदायी के हैं। जो भी उत्तरदायी उनके होंगे असीमित कंपनियां में वो प्रत्येक सदस्य समान होंगे, जिसे अनलिमिटेड कंपनीज भी कहते हैं असीमित कंपनी में। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आपको डिटेल में पूछेंगे तो पूछेगा क्वेश्चन में तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, पॉइंट पॉइंट करके भी आप लिख सकते हो, तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो असीमित कंपनियों में अब है तीसरा पॉइंट, अंश पूंजी रखना आवश्यक नहीं होता है। चौथा है संवैधानिक बैठकें आवश्यक नहीं है।
अब चौथा हमारी कंपनियां हैं सीमित कंपनी, जिसे हम लिमिटेड कंपनीज भी कहते हैं। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी, जो भी अंश देंगे, जो भी सदस्य अंश लगाएंगे वो अंशों द्वारा सीमित कंपनियां होगी, और गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। पांचवा हमारा है पब्लिक कंपनी, जो प्राइवेट नहीं होती है। पब्लिक कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसमें कोई भी लगा सकता है, अंश कर सकता है। दूसरा है जिनके द्वारा निर्धारित न्यूनतम भुगतान होता है। इसमें इस ऐसी कंपनियों में जो है वो एक न्यूनतम भुगतान भी निर्धारित की जाती है कि हाँ इतना रुपए तक आप अपनी इस कंपनी में आप शेयर लगा सकते हो, अंश लगा सकते हो, तो वो होती है पब्लिक कंपनी। ठीक है। अनिगमित कंपनी, निगमित कंपनी क्या है, सीमित कंपनियां क्या होती है, और असीमित कंपनियां क्या होती है। पांचवा है पब्लिक कंपनी, ठीक है, जो कि प्राइवेट नहीं होती है। इसमें कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति इसमें शेयर डाल सकता है, अपने अंश को लगा सकता है, इसमें कोई भी बंधन नहीं होते हैं। अब छठा हमारा है प्राइवेट कंपनी क्या है। ठीक है। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, अंशों के अंतरण के अधिकार को निर्बंधित करती है। जो अंश के अंतरण करते हैं जो सदस्य, उसके अधिकार को निर्बंधित करती है। और एक व्यक्ति, दूसरा पॉइंट है प्राइवेट कंपनी में, एक व्यक्ति जो है वो कंपनी की दशा के सिवाय अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित है। प्राइवेट कंपनी में क्या है कि सदस्यों की जो संख्या है वो 200 तक ही होती है। ठीक है। इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है एक नया वीडियो बनाने का। थैंक यू।